नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए चैनल डीके लव में। अगर वो अचानक ये करने लगे तो समझ लो वो अंदर से स्पर्श पाने के लिए बहुत बेचैन है। मानव संबंधों की दुनिया बड़ी ही जटिल और भावनाओं से भरी होती है। हम अक्सर कहते हैं कि इंसान सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार, हाव भाव, छोटे छोटे संकेतों से भी अपनी जरूरतें प्रकट करता है। हर कोई खुलकर बोल नहीं पाता, कुछ बातें होठ कहने से पहले ही दिल बयां कर देता है। कई बार कोई व्यक्ति अचानक ऐसा व्यवहार करने लगता है जो पहले उसने कभी नहीं किया होता, और हम सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। बहुत से लोग अपनी भावनात्मक भूख यानी स्पर्श की जरूरत, कनेक्शन की प्यास या नजदीकी की चाह शब्दों में नहीं कह पाते, पर उनके कर्म, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके छोटे छोटे कदम चुपचाप ये कह देते हैं कि मैं अंदर से टूट रहा हूं। कोई मुझे महसूस करे, समझे, छुए, अपना कहे। यही समझने की कोशिश इस पूरे लेख का मूल है। कब, कैसे और क्यों कोई व्यक्ति ऐसे संकेत देता है और हमें इसे कैसे समझना चाहिए। स्पर्श सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का रिश्ता। हम अक्सर स्पर्श का मतलब सिर्फ शारीरिक संपर्क समझते हैं, लेकिन असल में स्पर्श दो आत्माओं को जोड़ने वाली एक भाषा है, एक ऐसा माध्यम जिससे व्यक्ति सुरक्षा, अपनापन, भरोसा और गर्माहट महसूस करता है। मानव मनोविज्ञान बताता है कि स्पर्श तनाव कम करता है, अकेलेपन की भावना घटाता है, रिश्तों में विश्वास बढ़ाता है, भावनात्मक रूप से खुलने में मदद करता है, मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अचानक स्पर्श के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाए या किसी भी तरीके से आपके और करीब आने की कोशिश करे, तो इसका कारण सिर्फ रोमांटिक रुचि नहीं होता। बहुत बार ये उसके अंदर के खालीपन से जुड़ा होता है। वो संकेत जो बताते हैं कि वो स्पर्श की भूख महसूस कर रहा या रही है। हर इंसान अलग होता है, पर कुछ व्यवहार लगभग समान रहते हैं। आइए देखें कि ऐसे कौन से बदलाव होते हैं जो बताते हैं कि कोई व्यक्ति भीतर से भावनात्मक स्पर्श के लिए बेचैन हो उठा है। अचानक अधिक बार आपके पास बैठने की कोशिश करना। पहले अगर वो दूरी रखता था, पर अब पास खिसक कर बैठता है, आपके साथ टाइम बिताने के बहाने ढूंढता है, तो ये साफ संकेत है कि वो आपकी उपस्थिति में सुकून खोज रहा है। हल्के अनजान स्पर्श, आपके हाथ को हल्का छू लेना, कंधे पर हाथ रख देना, बात करते समय आपका हाथ पकड़ लेना, भीड़ में आपका हाथ या कलाई पकड़ना, ये सब संकेत होते हैं कि वो इमोशनल कनेक्शन चाहता है। आपकी छोटी छोटी बातें भी पहले से ज्यादा ध्यान से सुनना। जब इंसान अंदर से बेचैन होता है तो वो उस व्यक्ति के साथ ज्यादा जुड़ना चाहता है जिससे उसे भावनात्मक सहारा मिल सकता है। आपको बार बार देखने की कोशिश करना। स्पर्श की भूख सिर्फ शारीरिक नहीं, नजर का संपर्क भी एक तरह का मानसिक स्पर्श है। बिना वजह आपको छूने या पास आने पर गहरी सांस लेना, यह शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया है जब मन भावनात्मक समर्थन चाहता है। पहले से कहीं ज्यादा संवेदनशील होना। अगर अचानक आपकी बातों पर उसका प्रभाव बढ़ जाए, जैसा कि जल्दी दुखी होना, जल्दी खुश होना, आपकी प्रतिक्रियाओं को ज्यादा नोटिस करना, तो समझ ले वो आपके स्पर्श, शारीरिक या भावनात्मक, से ताकत पाने की चाह रखता है। कोई इस स्थिति में क्यों पहुंचता है, यानी भावनात्मक दूरी या उपेक्षा। कभी कभी व्यक्ति लंबे समय तक ऐसे माहौल में रहता है जहां उसे प्यार नहीं मिलता, गले लगाने वाला कोई नहीं, उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं, तो वो अंदर से स्पर्श के लिए तरस जाता है। अकेलापन सिर्फ तब नहीं होता जब हमारे आसपास कोई ना हो, यह तब भी होता है जब रिश्ते में होते हुए भी मन अकेला रह जाए। लोग आसपास हों पर समझने वाला कोई ना हो, प्यार मौजूद हो पर स्पर्श गायब हो। तनाव और मानसिक दबाव। स्पर्श तनाव को तुरंत कम करता है, इसलिए कई लोग अनजाने में ऐसे व्यक्ति के करीब आने लगते हैं जिस पर वो भरोसा करते हैं। रिश्तों में असुरक्षा। कभी कभी व्यक्ति डर जाता है कि शायद आप दूर ना हो जाएं, इसलिए वो करीब आने की कोशिश करता है, जैसे स्पर्श से रिश्ता कसकर पकड़े रखना चाहता हो। किसी पुरानी याद का खालीपन। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति था जो बहुत अपनापन देता था, अब नहीं है, लेकिन दिल अभी भी उस एहसास को ढूंढ रहा है। स्पर्श की जरूरत सिर्फ रोमांस नहीं, कई भावनाओं का मिश्रण है।
ये एक आम गलतफहमी है कि कोई व्यक्ति स्पर्श चाहता है तो उसका मतलब सिर्फ शारीरिक आकर्षण ही होगा, जबकि असल में ये जरूरत कई रूपों में हो सकती है। जैसे कि इमोशनल टच, ऐसा स्पर्श जो दिल को राहत दे, जैसे गले लगना, कंधे पर हाथ रखना, हाथ पकड़ना। ये रोमांस नहीं, सुरक्षा का एहसास है। कंफर्ट टच, जब किसी का दिल टूट जाता है या वो परेशान होता है तो वो एक स्पर्श उसके भीतर की टूटन को जोड़ने जैसा होता है। रीएश्योरेंस टच, मैं यहीं हूं, तुम अकेले नहीं हो। ये भाव कई लोग शब्दों में नहीं कह पाते पर स्पर्श से कह देते हैं। इंटीमेसी टच, जो गहरे जुड़ाव से आता है। ये जरूरी नहीं कि हमेशा शारीरिकता की तरफ जाए, ये एक भावनात्मक पुल भी हो सकता है। क्या हर स्पर्श की भूख प्रेम का संकेत है? नहीं, बहुत बार ये सिर्फ स्नेह, सुरक्षा, अपनेपन की चाह होता है। कभी कभी लोग सिर्फ इसीलिए करीब आते हैं क्योंकि वो आप पर भरोसा करते हैं, आप उन्हें सुरक्षित महसूस कराते हैं, आपके साथ उन्हें खुद से भी ज्यादा ईमानदार महसूस होता है, आप उनकी सेफ स्पेस बन चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्रेम करते हैं, बल्कि ये भी हो सकता है कि वो स्वयं प्रेम की कमी से गुजर रहे हैं। अगर आप ये संकेत पहचाने तो क्या करना चाहिए? डिसीजन इस पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं उसके लिए। दोस्त, पार्टनर, परिवार का सदस्य, सहकर्मी या दूर का कोई परिचित। हर रिश्ते में सीमा यानी बाउंड्री अलग होती है। अगर आप भी उसको अपनापन देना चाहते हैं तो शांत रहकर उसकी बातें सुनें, गरिमा के साथ उसे सांत्वना दें, उसे महसूस कराएं कि आप भरोसेमंद हैं, उसे शब्दों से समझाएं कि आप उसके साथ हैं। अगर आप दूरी बनाए रखना चाहते हैं तो नरमी से भावनात्मक सीमाएं तय करें। ऐसा व्यवहार ना करें जिससे उसे और उम्मीद बढ़े। सभ्य लेकिन स्पष्ट होकर बात करें। अगर वो किसी मानसिक तनाव से गुजर रहा है तो उससे खुलकर बात करें। जरूरत हो तो किसी काउंसलर से बात करने की सलाह दें। उसे बताएं कि उसकी भावनाएं मान्य और महत्वपूर्ण है। स्पर्श के प्रति भूख कभी कभी एक गहरी तकलीफ का संकेत भी हो सकता है। कुछ लोग अंदर से इतने खाली हो जाते हैं कि उन्हें किसी के स्पर्श के बिना चैन नहीं मिलता। यह भावनात्मक अस्थिरता का संकेत भी हो सकता है, जैसे कि पिछले रिश्तों का दर्द, बचपन की उपेक्षा, लगातार तनाव, आत्मसम्मान की कमी, असुरक्षा, अकेलापन, ट्रॉमा। यदि कोई बहुत अधिक क्लिंगी या टच सीकिंग हो जाए तो यह सिर्फ प्यार नहीं बल्कि इमोशनल डेस्परेशन भी हो सकती है। आपको उसके व्यवहार को कैसे समझना चाहिए? सही समझ का मतलब है उसके भावनात्मक स्तर को पहचानना, उसकी बातों को गंभीरता से सुनना, उसकी स्थिति का आकलन करना, सीमाओं का सम्मान करना, उसकी भावनाओं का सम्मान करना। इसका यह मतलब नहीं कि आप उसकी हर अपेक्षा पूरी करें, बल्कि यह कि आप उसकी जरूरतों को समझकर उचित प्रतिक्रिया दें। नजदीकी का हर संकेत प्यार नहीं, पर हर संकेत तकलीफ का परिणाम जरूर होता है। जब कोई अचानक करीब आने लगे तो उसके अंदर जरूर कोई भावनात्मक हलचल होती है। वो हलचल हो सकती है प्यार की, डर की, अकेलेपन की, असुरक्षा की, उम्मीद की, या फिर बस किसी के कंधे की जिस पर सिर रखकर वो सांस ले सके। हर हाल में ये एक दिल की पुकार होती है।